नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है मैली विद्याओं पर, नज़र दोष पर। और ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ हैं जो एज एन एनर्जी रिसर्चर जिसके ऊपर हम बहुत वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। कुछ सकारात्मक होती हैं, कुछ बेहद ही नकारात्मक। और उसी श्रेणी में आज हम आपको कुछ नकारात्मक शक्तियों के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते, मैली विद्याओं पर, नज़र दोष आदि के ऊपर वे यकीन नहीं करते। तो कृपया करके अगर आप ऐसे लोगों की श्रेणी में हैं जो नेगेटिव एनर्जी पर विश्वास नहीं करते, तो कृपया करके ये वीडियो आप ना देखें। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। परंतु जो लोग इन नकारात्मक शक्तियों पर यकीन करते हैं, उन्हें वे महसूस किए या वे स्वयं भुक्तभोगी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पर हम आगे आपको चर्चा देंगे कि अगर ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हैं तो आपको किस प्रकार से आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और किस प्रकार से जान सकते हैं कि कौन ये नकारात्मकता आपके जीवन में ला रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत सारी जानकारी इन नकारात्मक शक्तियों के बारे में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं, अनेक प्रकार की ऐसी शक्तियां हैं जिसे आप मुख्य रूप से दो रूप में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है सकारात्मक शक्तियाँ और एक है नकारात्मक शक्तियाँ। और नकारात्मक ऊर्जाओं में भी हम सबसे खतरनाक रूप में देखते हैं वो है मैली विद्याओं का प्रयोग, नज़र दोष का कारण, जो घर परिवार को ही नहीं, आपके घर के सुख समृद्धि, आपके सामर्थ्य को नष्ट कर देती है, आपके बुद्धि और बल को बर्बाद कर देती है, जीवन को अनेक प्रकार से दुखों में परेशानी का कारण बन के आपके जीवन को ह्रास करने का ये काम करती हैं। और ये लोग होते हैं अति निम्न श्रेणी के लोग, जो हमारे आसपास ही हमारे, वे या रिश्तेदार होंगे या आपके मित्रगण होंगे या आपके परिचित लोग, वे ही आपके जीवन में इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कोई भी बाहर दूसरे देश में बैठा हुआ जो अनजान व्यक्ति है, वो आपको नहीं, आपके ऊपर ये प्रयोग करेगा, क्योंकि जब आपको जानता ही नहीं है, आपसे कोई संपर्क ही नहीं है, आपके से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे लोग आपके ऊपर किस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके ही आसपास के लोग आपके कारण जीवन में दुखों का कारण बनते हैं, नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि ये निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं, ये जिनको आप कह सकते हैं नीच प्रवृत्ति के लोग, वे अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितने वे दूसरों के सुखों से परेशान या दुखी होते हैं। और यही आप देखें कि प्रकृति में ऐसे जो देवीय नियम बने हुए हैं, प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो ये आप समझ लीजिए आप स्वयं उन गड्ढे में गिरने वाले हो। आप और आपका परिवार इस नकारात्मक शक्तियों का भोग करने वाला है। क्योंकि ये शक्तियाँ जब काम करती है तो जो व्यक्ति इसका प्रयोग करता है, उसी पर ये वापस उसी व्यक्ति को नष्ट करती है। और ये देखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ये करते हैं इस प्रकार के निम्न श्रेणी के लोग, वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे जो ये हम देख पाते हैं कि जब ये आपके जीवन में दुखों का कारण बने, जो कि सिर्फ आपके कारण में दुख, परेशानी, असफलता या नकारात्मकता का ही नहीं, जीवन को भी हानि का यह कारण बन सकता है, क्योंकि कई शक्तियाँ मारण शक्तियों के रूप से प्रयोग की जाती हैं। और ऐसी स्थिति में आप स्वयं अपने घर, अपने परिवार में किए गए जो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। ये अवेयरनेस के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये आपके आसपास इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, आपके ही जो सो कॉल्ड शुभ चिंतक हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वो सिम्टम्स क्या हैं, वो क्या क्या संकेत आपके आसपास हो रहे हैं इन मैली विद्याओं के कारण, जिससे आप सतर्क हो जाएं। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय है, इन उपायों को आप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवारजनों की रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अचानक अगर आपके घर के कोई व्यक्ति पर पागलपन जैसे दौरे पड़े या अजीबोगरीब हरकत करने लगे, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट आदि को भी दिखाने के बाद स्वयं समझना है कि उसके शरीर पर ये पूरा कंट्रोल कैसे वो खोता जा रहा है, या खुद वो किस प्रकार से ये अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ कारण इन शक्तियों का बन रहा है। क्योंकि निश्चित ही आप पहले किसी डॉक्टर को ही कंसल्ट करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर पहले यकीन करने के पहले आपको एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब आपको समझ ही ना आए, आपको इसका उपाय ना मिले, तो आपको इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए कि हाँ, निश्चित ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका सिम्टम बहुत ही जो है अजीब-ओ-गरीब होने के साथ आपको इसमें चेंजेस नज़र आए। उसके बाद आप देखेंगे कि
अचानक अगर आपकी नींद 2 से साढ़े 3 के बीच में खुल जाए, इसको हम कहते हैं डेविल्स आवर। ये समय को सबसे ज़्यादा ख़राब समय मानते हैं और माना जाता है कि मनुष्य इस समय सबसे ज़्यादा कम मतलब वीक होने के कारण ये स्थिति उसको अनेक प्रकार की, अगर आपके ऊपर शक्तियों का प्रयोग किया गया है कि किसी भी शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आपकी नींद इस समय अचानक खुल जाती है। और ये डेविल्स आवर बहुत ही ज़्यादा हम ख़राब समय मानते हैं। तो अगर इस बीच में 2 से साढ़े 3 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है, तो ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर काम कर रही है, आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके शारीरिक पीड़ा को लेके, आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का कोई ना कोई यहाँ पे कोई कुत्सित प्रयास कर सकता है। उसके बाद का सिम्पटम है घर व्यवस्थित ना होना। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने घर को अरेंज करने की, अपने जीवन को अरेंज करने की, अपने आसपास की परिस्थितियों को आप अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर स्थिति आपके हाथ के बाहर होती जा रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा किस प्रकार से आप अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने वातावरण को जो है पॉजिटिव कर सकें। और ऐसा मतलब एक हौच-पौच सी स्थिति आपके आसपास बनती जा रही है। चाह के भी कोई आपको उपाय नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी कारण चीज़ें, ऐसी परिस्थिति बैठ रही हैं जो आपके ऊपर बाहर से आपके जीवन को परेशान करने का एक कारण बन रही है। अब स्वयं आप छोटे-मोटे उपाय करेंगे तो देखेंगे कि अचानक जो चीज़ें आपकी जो है अनुकूल होती जाएँगी। उसके बाद आपको कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप बैठे हैं किसी स्थान पर, आपको लगे कि अचानक आपको कोई देख रहा है या कोई घूर रहा है या कहीं से आपको बार-बार कोई झाँक रहा है। और ये एक बार नहीं, अनेक बार ऐसा आपको आभास हो कि अचानक आपको लगे कोई बार-बार कहीं से आपको मतलब घूरने का कोई यहाँ पे कोई कारण, कोई एनर्जी आपको देख रही है, कोई व्यक्ति देख रहा है। तो ये भी एक कारण होता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास वहाँ पे लाई गई है, या उसका आपके ऊपर जो है एक क्योंकि एक बार होना साधारण है और बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित ही कोई ना कोई कारण होगा। उसके बाद शरीर में कोई अजीब-सी गंध होना। घर में बहुत से लोग हैं, अगर आप किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर अजीब-सी गंध होने आने लगे, तो कह समझना चाहिए कि उसके शरीर में पित्त ना अगर बढ़ा हो, क्योंकि पित्त बढ़ने से भी कई बार शरीर में स्मेल आती है, परंतु ये अजीब-सी नकारात्मक गंध आए, तो समझना चाहिए कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग होने का। और एक बार नहीं, ये सिम्पटम्स जो मैं आपको बता रही हूँ, कई लंबे समय तक हो, तो ये भी एक कन्क्लूज़न आपको निकाल सकते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो उसके ऊपर काम कर रही है। और नज़र दोष अगर कोई हो, बाहरी अगर नज़र लग जाए किसी व्यक्ति को, तो ये सिम्पटम बहुत बढ़ जाते हैं। उस व्यक्ति को उल्टी होने लगती है और पेट में तो बहुत ज़्यादा पहले आक्रमण होता है ये नेगेटिव एनर्जीज़ का। अगर कोई आप बाहर की चीज़ नेगेटिव नकारात्मक लोगों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं खिलाया पिलाया दिया गया हो, तो ये शक्तियाँ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके पेट में काम करती हैं, आपको बीमार करने का, लूज़ मोशन और उल्टी की परिस्थिति बनती है। और आपको अपच अगर होने लगे और आपको समझ में आए कि स्थिति जो है अजीब-सी, जो आप बीमार हो रहे हैं, अचानक आप बीमार हो गए, बिना कुछ बाहर का खाए अगर आपका पेट खराब हो रहा है और गंदी सी स्मेल आ रही है, तो ये बहुत बड़े नज़र दोष या बहुत बड़ी परेशानी आपके ऊपर पैदा की गई है या आपके ऊपर मैली विद्याओं का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही स्पष्ट आपको आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम जब बाहर का कुछ खा ही नहीं रहे, हम कोई अपवित्र या कोई ख़राब वस्तु खा ही नहीं रहे, और फिर भी अगर आपकी जो है शरीर के स्वास्थ्य में हानि हो रही है, पेट खराब हो रहा है, तो ये मुख्य कारण होता है बाहर की नज़र दोष की शक्तियों का। वहीं श्वास अगर आपकी बहुत ज़्यादा उखड़े या श्वास जो है आपकी बहुत तेज़ हो जाए, रेस्टलेस फ़ील करें, छाती में भारीपन फ़ील करें, और ये कोई कारण ना हो, कई बार आपको लगे आप सो रहे हैं और आपके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दी गई है, तो भी ये एक सिम्पटम आप मान सकते हैं। उसके बाद आँखों में परिवर्तन होना, आँखें लाल हो जाना या आँखों में भारीपन आना। और जब आप किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि कोई ये बार-बार आँखें अचानक लाल क्यों हो जाती हैं, या आँखों में इस परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो भी आप देखें कि ये बड़ा नज़र दोष का कारण कई लोगों के लिए हो सकता है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर इस प्रकार से भी ये नेगेटिव एनर्जी अपना संकेत देती है। कुत्ते का रोना, बार-बार अगर कुत्ते रोते हैं, एक बार नहीं, अगर बार-बार आपके घर के पास आके बहुत बुरी तरह कुत्ता रोना शुरू कर दे, तो आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये कुत्ते होते हैं वो एनर्जी सेंसिटिव होते हैं और वो एनर्जी फ़ील करते हैं। और अगर आपके घर के आसपास ये कुत्तों का रोना हो रहा है, तो समझना चाहिए कि कोई ना कोई आपके ऊपर मैली विद्या का कंटिन्यूअस प्रयास कर रहा है। वहीं आपके जीवन में मनोविकार आने लगे, आपका मन में बहुत ज़्यादा दुःख क्लेश होने लगे, स्वभाव में बदलाव आ रहा है, आपका ज़ुबान खराब हो रही है,
आपकी ज़बान ख़राब होने के कारण घर वालों के बीच में मतभेद की परिस्थिति होती है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है आपके कारण, आप या घर के किसी व्यक्ति के कारण, तो ये भी एक बहुत बड़ा मंजर मैली विद्या का यहाँ पे प्रकोप मान सकते हैं। या आपकी उसके बाद एक बहुत भयानक सिम्पटम होता है किसी पक्षी का गिर जाना। अगर कोई पक्षी आपके घर के आसपास आके अगर आपके घर की छत में कहीं आके गिर के मर जाए, तो समझ लीजिए कोई आपके ऊपर भारी मैली विद्या का तंत्रिक प्रयोग किया है, मैला प्रयोग किया है, जिसके कारण आपको सतर्क और सावधान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं स्वास्थ्य हानि, जैसे मैंने बताया था, स्वास्थ्य हानि और धन हानि, एक आर्थिक जो आपकी जो लोगों को ये बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है कि किसी की आर्थिक स्थिति संपन्नता क्यों आ रही है, तो ये भी ये लोग करते हैं। और इसका बहुत सिम्टम बहुत ईज़ी है, जैसे मैंने बताया पेट से जुड़ा हुआ, पेट में सूजन सी आपको दिखे, पेट में बहुत ज़्यादा आपका भारीपन हो या पेट फूला हुआ लगे आपको, और ये बिना इंडाइजेशन के कारण भी। और स्पेसिफिकली अगर आपको बार बार ये आपको लगे कि आपके पेट में कुछ या नाभि के आसपास कुछ एनर्जी मूव कर रही है, तो आपको ये सतर्क होना है कि कोई तांत्रिक प्रयोग कर दिया गया है, आपने कुछ ऐसी वस्तुएं खा ली गई है जो मैली विद्या के कारण आपके ऊपर भारी आपके स्वास्थ्य हानि का और आपके धन हानि का कारण बन रही है। उससे भी एक बहुत गंभीर और आप देखें परिस्थिति ये बनती है घर में घड़ी का बंद होना। डेली अगर आप देखें, चाहे आपने घड़ी की सेल चेंज कर दी, नई सेल लगा दी, फिर भी अगर घड़ी बंद हो रही है, तो ये सीधे तौर पर मैली विद्या या नकारात्मक शक्तियाँ, आत्माएं जो नकारात्मक जो ये यूज़ की जाती हैं, वो आपको संकेत देती हैं कि आपके घर में प्रकोप हो गया है, आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग कर दिया गया है। और ये स्पेसिफिक कई बार टाइम में अब ये बंद होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ स्पेसिफिक जैसे 10 बजे या कोई ना कोई एक टाइम में आपकी घड़ियाँ बंद हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग किया गया है। वहीं तुलसी का सूखना, ये अति गंभीर जो है सिम्टम है, बहुत ज़्यादा इसे आप सीरियसली लेना चाहिए। अगर बार बार घर में तुलसी सूखती है, तो सीधा आप देखें कि आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग किया जा रहा है या आपके ऊपर कोई ना कोई जीव हानि का यहाँ कारण बनेगा। ऐसी परिस्थिति में आप देखें बहुत बार घर के पालतू जीव जंतु ये अपने ऊपर ले लेते हैं, आपके घर की तुलसी अपने ऊपर वो नकारात्मक शक्ति ले लेती है और वो ख़त्म हो जाती है। कई बार घर के जीव जंतु अचानक मर जाते हैं, या आपके घर में गाय है और वो गाय का दूध देना गाय बंद कर देती है, या कई बार ऐसा होता है गाय ब्याई है, आपके घर में गाय को बच्चा हुआ है और वो अपने नवजात शिशु अपने बच्चे को, बछड़ा बछड़ू को ही अपना दूध नहीं पिला रही है। तो इसके मुख्य 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष का, और पितृदोष का जो उपाय है वो बहुत सरल है। अगर आपके घर में गाय भी आई है और वो दूध नहीं पिला रही है अपने बच्चे को, तो आप तुरंत वहीं पे उपला जलाएं। आपको कोई और बहुत बड़ा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित आदि को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं वहाँ पे उपले जलाएं। पितरों के निमित्त आप हवन करें, पितरों से आप अगर कोई भूल चूक है तो माफ़ी मांगे, और अपने पितरों के लिए आप जो है जल को आप नियम लें कि मैं ये अपने पितरों के लिए नियमित भोजन कराऊंगा या अपने पितरों को जल दूंगा। और इस प्रकार से अगर आप ये छोटा सा ही हवन आदि भी कर लें, तो आप देखें कि आपकी गाय है वो वापस अपने बछड़े को दूध पिलाएगी और स्थिति जो है। परंतु अगर बहुत खतरनाक आपके ऊपर मैला प्रयोग किया गया है, तो गाय अपने बच्चे को किसी भी स्थिति में दूध नहीं पिलाएगी, और फिर आपको देख बहुत ज़्यादा इसका भारी आपको उपाय करना आवश्यक होता है। वहीं आप ये देखें कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ जब मैली विद्या को प्रयोग किया जाता है, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की आपको उपाय करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के आपके जीवन में आपके परिवार को आपको बहुत ज़्यादा दुख और परेशान करने का या आपको मारने का या कुत्सित प्रयास करे आपके धन हानि का, आपके अर्थ हानि का, स्वास्थ्य हानि का, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर प्रभाव ना डालें या इन चीज़ों को आप न्यूट्रलाइज़ कर सकें। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।